So hello everyone. Today in this video we'll discuss, can we write multiple configuration file, means the JTC app config file which you are writing. So can we write this in a multiple configuration file? ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैन वी राइट इट मल्टीपल, विच मीन्स दैट मोर देन वन कैन वी राइट इट, एंड इफ यू आर राइटिंग इट मोर देन वन, देन हाउ वी विल यूज ऑल दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल. उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग यूज कैसे करेंगे? ठीक है, इसको दो तरीके हैं. एक तो हम लोग, जैसे हमारे पास ये जो lab 4 है, सो ऑल दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल वी विल यूज हियर इटसेल्फ. एक तो ये तरीका है हमारे पास JTC ऐप कॉन्फ़िग, इसी में सारे जितने भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगे, ऑल दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल वी आर गोइंग टू यूज हियर इटसेल्फ. ठीक बात है. अनदर वन इज वी विल यूज अ एनोटेशन कॉल्ड एज इंपोर्ट एनोटेशन, और इंपोर्ट एनोटेशन को यूज करके हम इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी इन माय प्रोग्राम दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑल दैट एंड हाउ वी आर गोइंग. सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट बाय अ सेपरेट एग्जांपल, so that will not mix everything all together in our same example, right? So पहला काम करते हैं कि एक और हम लोग इसके अंदर मॉड्यूल बनाते हैं and we will write it, and if possible some things which we can copy from the last examples we will copy it. Okay, so inside this I'll go for the module, and inside this I'll create this module as an lab 5. We'll give the name lab 5, and ये मैं आप एक नोट्स रखा हुआ हूं कि जो मैं एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं, जो लिखते जाता हूं, तो मैं यहां पे नोट करते जाता हूं कि किस में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर मुझे क्या डिस्कस करना है, सो दैट बाद में ये भूल जाता है. जब लोग एडिटिंग करते हैं तो ये नोट्स को देख के वो लोग थंबनेल और बाकी चीजें इजीली बना सकते हैं. ओके, सो we'll follow that. Okay, so in that lab 5 I'm using, and okay, I'm creating it. After that, what I'll do first, again that is the same thing we'll do. I'll create one package com dot jtc dot spring. यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्लासेस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम मल्टीपल बीन्स वी कैन राइट इट. सो वन आई कैन राइट इट हियर हाई, अनदर आई कैन राइट इट दैट इज द which is hello. I can write. You want to write more? Okay, let's test it out. So we will write some A, we'll write another some more class, we are writing class B. All these things, all these different files we can write it inside this. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, तो हमारे पास कौन कौन से क्लासेस हो गए, हमारे पास क्या क्या बीन हो गए. एक हो गया हमारे पास विच इज ए बीन हो गया, आपको बी बीन हो गया, हाई बीन हो गया, एंड हेलो बीन हो गया. ये हमने बेसिक से ये चीज, इन चीजों को यहाँ पे एज सच स्पेसिफाई कर दिया है. ठीक है, ऑल दैट आई हैव स्पेसिफाइड हियर. अब अपने को क्या करना है, हम लोगों को कॉन्फ़िग फाइल, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल था, दैट आई हैव टू क्रिएट इट मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल आई हैव टू क्रिएट. सो टोटल हाउ मेनी फाइल्स वी कैन क्रिएट, वी कैन क्रिएट टोटल 1 2 3 4 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वी कैन क्रिएट इट. ये हम लोगों को देखना है यहाँ पे. ठीक है ना, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं यहाँ पे, I'll write one more Java class. So JTC app config 1, ये मैंने एक बनाया. Similarly you can create another one. आप एक और बना सकते हो यहाँ पे. Java class JTC app config which is 2 I can write. ये भी मैं लिख सकता हूँ, और मैं एक और लिख सकता हूँ JTC app
config to 3 I'll write, ये मैंने 3 स्पेसिफाई कर दिया। 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर। अब हम लोगों को ये देखना है, देखो बड़ा सिंपल सा है कि अब हम इन क्लासेस A, B, हेलो, हाय को क्या इसके अंदर आप लिखना चाहते हो, दैट इज वन सिचुएशन। हम लोगों को अभी फिलहाल में कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। हम लोग एक इसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा मेथड लिख सकते हैं बेसिकली। शो ए, आई कैन राइट वन मेथड इनसाइड दिस एंड यहां पे मैं लिख सकता हूं शो ए इन ए, सो दैट हम लोगों को पता चलेगा कि क्या हम लोग लिख रहे हैं। आई विल कॉपी इट, यहां पे मैंने बी में ये कर दिया, विच आई विल राइट शो बी इनसाइड दैट, शो बी आई विल राइट इनसाइड दिस, दैट इज द बी आई एम राइटिंग। एंड यहां पे मैंने एक hi, okay, so we'll write show hi, I have written, and यहाँ पे show of hello हमने लिख दिया in hello, all that different things we have written। अब देखो हमें ऐप सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग इसे मार्क कर सकते हैं @configuration। सो कॉन्फ़िगरेशन हमने मार्क किया है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, लैब 5 में जाते हैं, विल ऐड ऑल दैट डिपेंडेंसीज which is software, which is inside the jar we are going, and under the jar we will select all of them। wait a second, I'll copy it, ये मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक है, अप्लाई, ओके, डन, क्लोज। ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। मान लो एक हमारे पास जो ऐप कॉन्फ़िग है, सो आई विल राइट हियर क्रिएट ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए टाइप, यहाँ पे create a, I'll write return new of a। अब हमें इसमें दूसरा काम भी लिखना है। I'll write here the b, I'll write here again that is the b and new of b। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं ए और बी के अंदर में डिफाइन करना, स्पेसिफाई करना, उसके हिसाब से इसके अंदर का कोड हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वेरी बिग डील जो आपको मतलब समझ में नहीं आया। मेरा स्टाइलस कहाँ गया? ओके, ये रहा। तो ये आपको यहां पे ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम जो भी इस बीन के अंदर में डिफाइन करेंगे ए और बी के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे कुछ लिखेंगे या फिर हम लोग यहां पे कुछ लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। चलो अभी इसकी बात नहीं करते। अब हमारे पास एक क्या आ गया अपने पास, दैट इज द कॉन्फिग फाइल 2 हम लोगों ने लिखा यहां पे। कॉन्फिग फाइल 2 के अंदर में इसको भी आप क्या कर लो @ इसी में हम लोग आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग टेस्ट कर लेंगे। कौन सा? लैब 5 एंड लैब 6 को भी, इंपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को भी इसी में टेस्ट कर सकते हैं। रादर देन राइटिंग द डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी कैन टेस्ट ऑल दैट हियर इटसेल्फ, ओके। तो यहां पे हम लोग अब इसमें
एक काम कर सकते हैं, क्रिएट विच इज हाई, आई कैन राइट फाइन, क्रिएट हाई आपने लिखा है यहां पे, सो आई राइट हाई एंड देन वेट, क्रिएट हाई आपने लिख दिया, रिटर्न ऑफ आपने ये हाई लिख दिया। चलो इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ही लिखते हैं, और अब इसी तरह से हम लोगों ने JTC config 3 के अंदर में, इवन यू कैन राइट लाइक दैट XML फाइल्स ऑल्सो, सिंस XML वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल दैट इन द डॉक्यूमेंट्स, आई विल शो यू, लेट मी कंप्लीट दिस एग्जाम्पल एंड देन आफ्टर आई विल शो इट टू यू। क्रिएट हेलो, आई विल राइट, यहां पे मैंने I'll write hello and next इसके अंदर में मैं आपको रिटर्न लिख दो आप यहां पे, I'll write return new of hello, सिंपल मैंने लिख दिया यहां पे, आप इसे @configuration हमने मार्क कर दिया, ये हम लोग एज सच ये स्पेसिफाई कर दिए। अब आते हैं हम लोग, ओके येट वी हैव नॉट रिटन एनी क्लास, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल क्रिएट वन मोर न्यू क्लास, मैं एक और क्लास आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो स्प्रिंग पढ़ना, एक सिर्फ वीडियो देखना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट, और साथ में कुछ कुछ डेवऑप्स के स्किल सेट हो गए, अगर इतना आपने सही में पढ़ा है, आप किसी गिमिक में नहीं फंसे हो। गिमिक में फंसने का मतलब कि एक वीडियो कहीं से देख लिया, 2 वीडियो कहीं से देख लिया, उसके बेसिक्स को नहीं समझा। अब जैसे जनरली क्या होता है कि ये जो मैं आपको छोटे छोटे कोड्स लिख के दिखा रहा हूं, ये इसमें बेस्ट वे टू टेस्ट दैट कॉन्सेप्ट। और बहुत बड़ा कोड लिखने पे क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम एक्चुअली टेस्ट क्या कर रहे थे, हम चेक क्या कर रहे थे। वो दिखता है कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, आया समझ में कुछ नहीं। आज के स्टूडेंट्स की रियलिटी यही है, हमने गिट से ये डाउनलोड कर लिया, हमने वो डाउनलोड, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो बेसिकली दे आर नॉट टीचर्स, आप ऐसा समझो, दे आर यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स। तो वो क्या बोलते हैं कि गिट में ये कोड मैंने डाल दिया, इसको आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे वे में बोलता हूं कि आप कोड को पहले देख के लिखना सीखो। आपका जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्डअप होगा कि हमें कैसे लिखना है, क्या करना है, सो टिल देन फिर तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहां पे आप समझो, मैं यही आपको कोशिश कर रहा हूं। सो आई हैव रिटन ऑल दैट कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ये कर दिया। और एक काम और मैं करता हूं यहां पे, विच इज न्यू ऑफ द जावा क्लास, आई विल राइट lab 5, आई एम राइटिंग ये लैब 5 इसलिए क्योंकि जब बाद में आप LMS में इन चीज़ों को पढ़ रहे होगे तो लैब नंबर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से नोट्स में मैंने सारा डिटेल और लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ, सो दैट आप उसमें मिसगाइड नहीं होगे। सो लैब 5 आप अपने नोट्स में भी देखोगे, लैब 5 ही देखोगे, ठीक है ना। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो मेन मेथड हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें एक बात समझना है सबसे पहला, लेट मी ओपन इट, देखो ये हमने एक यहां पे दैट इज द, ये देखो इस तरह से भी हम लोग भी, ये ओल्ड स्टाइल है नो डाउट, बट यू शुड नो दैट कि हाँ क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Where is lab 5? I need to see. हाँ ये देखो, तो मैंने एक ये क्लास लिख दिया, इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं या जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो आप लिख सकते हैं।
हेलो क्लास मैंने लिख दिया JTC ऐप कॉन्फ़िग, एक हमने 1 लिख दिया, एक हमने 2 लिख दिया और एक हमने 3 लिख दिया। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आर यू एबल टू सी दैट? सिमिलरली 6th वन ऑल्सो। तो ये हम लोग कौन सा लिख रहे हैं? 5th एग्जाम्पल ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पे जो लैब 5 का आपको ये देखना पड़ेगा। वेयर इज लैब 5? वेट, ये देखो JTC एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट CTX इज इक्वल टू, आपके पास आपने क्या लिखा है? config.class21। एक ही साथ मैंने सभी को यहां पे स्पेसिफाई किया है। यही बात मैं आपको यहां पे करके दिखाने वाला हूं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहां पे, वी आर नॉट यूजिंग एनी spring.xml, हम लोग spring.xml नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? विल रिमूव इट आउट। सो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें लिखना है JTC ऐप कॉन्फ़िग 1 डॉट क्लास। एक तो मैंने ये लिख दिया JTC ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास 2, ये लिख दिया, और JTC ऐप कॉन्फ़िग 3 डॉट क्लास, ये मैंने ऐसे स्पेसिफाई किया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इसको। ये मैंने यहां पे ये गलत यूज कर दिया, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो विल रिमूव एनोटेशन, ये हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से हम लोग क्या कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरह से अगर आप इसे थोड़ा सा सिंपल वे में समझें अगर, तो हम लोग क्या किए हैं कि यहां पे एक हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर वहां होना चाहिए, ऑब्वियसली वो होगा तभी होगा। और फिर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट इज एज सिंपल एज कंटेनर स्टार्टेड, ये हम लोग लिखते हैं। एक सिंपल सा हमने काम किया है यहां पे। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, ये कैसे रन कर रहा है। कंटेनर स्टार्टेड, ओके, एज सच इट इज नॉट गिविंग एनी इशू, बट द मेन प्रॉब्लम इज हियर वी नीड टू मार्क इट, क्योंकि आपको पता है। सो लेट्स मार्क इट। बीन हमने मार्क कर दिया, विच इज विल राइट ए, हमने एट द रेट बीन मार्क कर दिया, विल राइट बी, हमने ऐसे कर दिया। ऐप कॉन्फ़िग 2 हमने लिखा यहां पे, विच इज हाई, आई राइट, और यहां पे मैंने बीन लिख के दैट इज द हेलो, हमने इसको लिख दिया। दिस इज द बेसिक थिंग्स वी हैव डन। अब हम लोगों को यहां पे ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मान लो आपने लिखा। गेट बीन में हमारे को क्या चाहिए? क्या हम ए लेना चाहते हैं? सो अगर a ऑफ A1 इज इक्वल टू हम ये लेना चाहें, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये हम ले सकते हैं, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें ये देखना है कि क्या वो बीन्स यहां पे अवेलेबल हैं कंटेनर के अंदर, ये पूरा काम हो रहा है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें और एक और काम करना है। यहां पे b ऑफ B1 कॉन्टेक्स्ट डॉट b हमने लिखा था, हाई ऑफ HAI
ये हमने हाई लिख दिया, हेलो ऑफ ये भी हमने लिख दिया, ऑल दैट आई हैव रिटन, ये आप देख सकते हो। ये क्यों हो रहा है ऐसे? बीन के पास हमने मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन का अप्रोच यहां पे दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन वे टू स्पेसिफाई इट। ये आपका जो एक ये मैंने दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक टू स्पेसिफाई ऑल दैट बीन्स ओवर हियर। सो हम लोग इस वे में भी इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। In case you wanted to call some methods of that, so already I have given a1 dot show a, b ha1 dot show high and hello dot show hello. These all things I have given. ये मैंने ऐसे दे दिया है। समझ में आ रहा है आपको? आपको रन करना है। अब हम लोग इसे रन कर सकते हैं। यू सी दैट ऑल दैट आउटपुट्स वी आर गेटिंग इट। हाँ, यहां पे अब आपको इन बीन्स के अंदर में यहां पे इस लाइक जो क्लास ए बी सी हेलो एंड ऑल दैट यू हैव रिटन इनसाइड दैट, इफ इन केस यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट देन दैट आल्सो यू कैन डू, है ना। अब अगर हमें इस तरह से कुछ करना है, सो फाइन, दैट इज एन अगेन अ डिफरेंट अप्रोच। एक और काम हम लोग इसमें कर सकते हैं, द सेम थिंग वी कैन डू इन अ समथिंग। इसको मैं एक बार सारी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे। अब इसी के साथ देयर इज वन अनदर वे, एक और इसके बाद हम लोगों के पास अनदर टेक्निक है इस काम को करने का। वो है काम को करने का, वो क्या है टेक्निक कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ये यहां पे लैब 5 लिखा, लैब 6 ऑल्सो, इन दैट ओनली वी कैन कंसीडर, ठीक है। सो हमने एक काम किया यहां से, सिंपल सा एक काम किया मैंने कि ऑल दीज ये जितने हमारे पास फाइल हैं इसको मैंने हटा दिया। सो JTC app config.1 वी आर राइटिंग ओनली 1। मैं यहां पे सिर्फ यही एक स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐप कॉन्फ़िग 1 के पास हम लोग गए, और ऐप कॉन्फ़िग 1 के पास जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक तो हमने वहां से लोड किया, सेकंड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द रेट इंपोर्ट हमने स्पेसिफाई किया। और जब हम यहां पे इंपोर्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं तो देखो, जब हमें सिर्फ एक config.2 को यहां पे देना है, सो वी कैन राइट इट, बट यस हमें एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल देने हैं, सो वी कैन स्पेसिफाई, वी कैन मार्क लाइक दैट काइंड ऑफ एन एरे वी हैव टू गिव। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 4 and 6 एग्जाम्पल्स, 5 and लैब 5, ये दोनों एग्जाम्पल्स इसके अंदर हम लोग का, दो अलग अलग टेक्निक्स हैं, दो अलग अलग डिफरेंट वेज हैं बाय यूजिंग विच यू कैन कॉन्फ़िगर इट, लाइक JTC app config class.2 and something JTC app config class 3, something like that you can specify here। तो ये हमने इस तरह से यहां पे कर दिया है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग फिर से यहां पे अलग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज हम ऐप कॉन्फ़िग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इनसाइड द हाई क्लास ऑल्सो वी कैन डिफाइन, इनसाइड द हेलो क्लास वी कैन डिफाइन, all that we can do it inside that, ठीक है। सो हमने क्या समझा कि by writing the multiple configuration file, yes we can write it, okay, all that configurations file we can annotate with the configuration and bean also. Second one is by using container inside we can specify, we can provide all that files to the container, all that config file at once itself we can provide to the container, because that kind of उस तरह का annotation config application context के अंदर में container है जहां पे ये सारे फाइल्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो वहां से लोड कर लेगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि हाँ, हम config फाइल एक ही यहां पे लिखें आपके कंटेनर के पास में, जब कंटेनर का जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वहां पे सिर्फ एक फाइल लिखें, वेयर जब हम कॉन्फ़िगरेशन के पास जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल दैट मल्टीपल मींस वी कैन राइट द इंपोर्ट स्टेटमेंट्स एंड देयर वी कैन राइट लाइक दिस। ये आप ध्यान आपको रखने वाली चीजें हैं, ये बहुत डिटेल में हम लोग एक एक छोटी आपको समझ में आ रहा होगा या आपको नोटिस कर रहे होगे कि हर एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग यहां पे नोटिस करने की बात कर रहे हैं। मींस वी आर नॉट
ट्राइंग टू लीव एनीथिंग आउट ऑफ ऑल दैट, ठीक है। अब इसी तरह से इन अ सिमिलर फॉर्मेट, इसी तरह से हमें क्या है कि जैसे हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा, फॉर एग्जांपल हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा, सो एक और अपने पास इसका आप क्या कर सकते हो कि एक और टेक्निक आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीन का जो डेफिनेशन दिया है, तो मान लो कुछ बीन को आपने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया, साथ में आपने एक स्प्रिंग 1.xml लिख दिया, ठीक है। आप लिख रहे हो स्प्रिंग 1.xml, स्प्रिंग 2.xml, आप ऐसे करके स्पेसिफाई, उसके अंदर भी ये सिंस ओल्ड वे है बट स्टिल आई हैव गिवन इट। अब हमें चाहिए कि इन XML फाइल्स को हम कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर में लिखें, ठीक है ना, कैसे उसे यूज करें। तो यहां पे इस फाइल नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, वो XML फाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे एंड ध्यान रखना मेरी बात, ये इंपोर्ट की जगह पे हो जाएगा आपके पास इंपोर्ट रिसोर्स हो जाएगा। ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मान लो मैं फॉर टाइम बीइंग इसे मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं @import resource हो जाएगा। इंपोर्ट रिसोर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड द इंपोर्ट रिसोर्स वी विल राइट व्हाट वी विल राइट, मान लो स्प्रिंग 1.xml और दूसरा हमने लिखा स्प्रिंग 2.xml। फिर से इसको हम लोग को ऐसे कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा, एक ये हम लोग ये भी। अब हमें स्प्रिंग 1.xml यहां डिफाइन करना पड़ेगा, स्प्रिंग 2.xml भी डिफाइन करना पड़ेगा साथ में इसके अंदर। सो वी डोंट नीड इट, हमें नहीं जरूरत पड़ेगी XML वाले चीजों की। और सिंस XML की जरूरत, सिंस हमारा बेसिक एजेंडा ये कि हम लोग टोटल लेटेस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन मैं अभी 7 के बहुत सारे एनोटेशंस को यूज करके इन्हीं प्रोग्राम्स को, ये जो मैं प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूं, इनको बहुत शॉर्ट करके मैं दिखाऊंगा, बहुत शॉर्ट करके, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा शॉर्ट करके, तो फिर आपको शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब इन बेसिक चीजों को, इंटरनल चीजों को समझने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फॉर दैट रीजन इटसेल्फ अभी इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। सो हम लोग मल्टीपल, मतलब ये हम लोग देख सकते हैं। सो फॉर दैट नाउ आप इसे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिमूव इट। एक चीज और ध्यान रखना कि लैब 7 JTC 1.xml JTC 2.xml, ये हमारा लैब 7 है, जो कि मैं इसी में आपको बता दिया। फॉर द डिटेल्स वन आई हैव गिवन इन टू द योर डॉक्यूमेंट्स, आई हैव गिवन, वेट, यहां पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहां पे देखो, Spring class which contains all the bin definition, you can write multiple configuration classes in one Spring class, 3 ways to write। एक तो हम लोग by using constructor, जो कि हम लोग पैरामीटर दे रहे थे, import annotations and import resources। import resources में हमें क्या करना था, import resource में एक बार मैं आपको वो फाइल ये देखो, जैसे JTC1, तो हमने ये पहले जब हम लोग XML फाइल लिखते थे तो वहां पे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते थे। क्या डिफाइन करते थे कि भाई ठीक है, जो हम लोग XML फॉर्म में हम लोग प्योरली जावा कॉन्फ़िगरेशन, तो आईडी हमारा AOBJ हो गया, क्लास का मतलब हमारा बीन ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग गेटर को यूज करके, सॉरी सेटर को यूज करके हम प्रॉपर्टी ए वैल्यू ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग ये सारा काम हम लोग जावा के थ्रू कर रहे हैं। तो आप एक बार ये फॉर्मेट जस्ट हैव अ लुक। अब हमें इसे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे? सो फॉर दैट रीजन वी विल बी यूजिंग इंपोर्ट रिसोर्सेस विल यूज, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी दे रखा है। नाउ विल बी मूविंग for the further examples in that, and that is the 7 is already done। देखो ये यहाँ पे मैंने 7 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा है। अब हम लोगों को देखना है इंजेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बीन्स एंड प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों को अब देखना है। सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी दैट हाउ डिफरेंट
डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ बीन्स वी आर इंजेक्टिंग इनटू दैट, एंड वो हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा जो बीन का टाइप होगा वो अलग अलग टाइप, मतलब उसका डेटा टाइप्स लाइक कलेक्शन, अभी हम लोग सिंपल डेटा टाइप्स यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना, बहुत सिंपल है, अगर आपको कलेक्शन अच्छे से आता है सो यू कैन इजिली डू दिस. So let's see in the next example. Lab 8 and 9 will discuss in the next example. Bye bye. See you. Take care.